Hello my dear students, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to the new class, and in this class we are learning environmental fun for class 4th by Riddhi series and published by Children's Voice. So today we are going to start chapter number 10 and the name of our chapter is The Journey of Food. So let's start the chapter from farm to table, यानी कि कैसे हमारा जो खाना है वो फार्म से लेकर हमारी टेबल तक आता है। We all need food to live. हम सभी को जिंदा रहने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। We eat food to grow, to get energy, stay healthy and fit by fighting diseases. यानी कि हम हेल्दी फूड किस लिए खाते हैं? हेल्दी रहने के लिए, ग्रो करने के लिए और हर एक बीमारी से बचने के लिए। Have you ever thought how food reaches our table? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी टेबल तक खाना कैसे आता है? Food travels a long distance before it reaches our dining tables. हमारी डाइनिंग टेबल तक आने से पहले जो फूड है वो एक लंबी यात्रा तय करता है। A farmer grows cereals, pulses, fruits, vegetables, oil seeds and spices in open fields. वहीं पर जो एक किसान होता है इन सभी चीज़ों को वो अपने खेतों में उगाता है। The farmer has to work very hard to cultivate these food items. वहीं पर जो किसान है वो बहुत हार्ड वर्क करता है फूड्स को उगाने के लिए, फसलों को उगाने के लिए। हम सबसे पहले स्टेप्स के बारे में देखते हैं। द फार्मर प्रिपेयर्स द सॉइल बाय प्लगिंग द फील्ड्स। वहीं पर सबसे पहले जो फार्मर है वो अपनी मिट्टी को प्रिपेयर करता है सो दैट वो उसमें सीड्स को ग्रो कर सके। इट इज डन ईदर बाय अ ट्रैक्टर और बाय ऑक्सन टू मेक द सॉइल सॉफ्ट एंड हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो वेल। वहीं पर या तो जो फार्मर है वो ट्रैक्टर से अपनी सॉइल को सॉफ्ट करता है फील्ड्स की, या फिर वो ऑक्स की हेल्प से जो फील्ड्स हैं उनकी सॉइल को सॉफ्ट करेगा सो दैट वो सीड्स को ग्रो कर सके। He then adds manure and fertilizers to make the soil rich in nutrients. वहीं पर फिर वो सोइल को न्यूट्रिशंसफुल बनाने के लिए क्या करता है? उसमें फर्टिलाइजर्स ऐड करता है। The farmer then sows the seeds depending on the season. वहीं पर सीजन के बेस पर वो अपने फील्ड्स में बीज को बोता है कि कौन सी फसल उसे उगानी है। He then waters the fields regularly using water from tube wells. फिर वहीं पर वो अपने खेतों में रोज पानी देता है using the tube wells. He removes the weeds with the help of a rake. Then gradually small plants come out of the seeds and slowly they grow into big plants. धीरे धीरे फिर सीड ग्रो करता है और वो बहुत बड़े बड़े प्लांट्स बन जाते हैं। To protect the crops from birds and animals, he put figures called scarecrows in the fields. वहीं पर वो एनिमल्स और बर्ड्स से अपनी क्रॉप्स को बचाने के लिए कुछ फिगर्स पुट करता है अपने खेतों में जिन्हें हम scarecrows कहते हैं। He also sprays insecticides and pesticides to kill harmful insects and pests. वहीं पर फिर वो क्या करता है? हार्मफुल इंसेक्ट से बचाने के लिए अपने खेतों में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव भी करता है। आफ्टर द क्रॉप इज राइप, और जब फसल पक जाती है, इट इज हार्वेस्टेड मैनुअली और बाय मशीन। या तो उसे मशीन से हार्वेस्ट किया जाता है या फिर जो फार्मर है वो मैनुअली अपनी फसलों को हार्वेस्ट करता है। ग्रेन्स लाइक सेरियल्स एंड पल्सेस आर पैक्ड इन गनी बैग्स। फिर वहीं पर उन्हें गुनी बैग्स में पैक किया जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट गेट स्पॉइल्ड क्विकली आर पैक्ड इन वुडन और कार्डबोर्ड बॉक्सेस। वहीं पर ऐसे फ्रूट्स जो कि बहुत जल्दी गल जाते हैं उन्हें वुडन बैग्स में पैक किया जाता है। देन द पैक्ड फूड आइटम्स आर देन ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स, ट्रैक्टर्स और कार्ट्स टू द होलसेल मार्केट, जिसे हम मंडी भी कहते हैं। फिर वो सारा जो फूड आइटम्स है जो फार्मर्स ने पैक किया है फिर उन्हें विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर, कार्ट्स, इन सब के थ्रू मंडी में लाया जाता है। ग्रेन मर्चेंट एंड वेंडर्स फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज कम टू दीज मार्केट्स टू बाय इन बुल्क। यानी कि जो गांव से बिलोंग करते हैं वो अपने बैलों के साथ आते हैं मार्केट में। दे सेल दीज आइटम्स इन रिटेल इन देयर एरियाज। वो अपने एरियाज में रिटेल प्राइस पर इन सभी चीज़ों को बेचते हैं। We then buy these things from the local market. फिर हम अपने लोकल मार्केट से इन सभी को खरीदते हैं। Now we will read food from plants. अब कैसे प्लांट्स के थ्रू हमें फूड्स मिलते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं cereals की। सो cereals are also called grains. इन्हें हम grains भी कहते हैं। They are the seeds of plants. Wheat, rice, maize, millet and oat are some cereals. ये सभी grains के अंदर आते हैं। Rice and wheat are the staple diet of most people in the world. वहीं पर अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें राइस और व्हीट क्या है? स्टेपल फूड हैं। दे आर ईटन इन डिफरेंट फॉर्म्स। उन्हें अलग अलग फॉर्म्स में खाया जाता है। सम cereals लाइक ओट्स एंड कॉर्नफ्लेक्स आर यूज्ड एज ब्रेकफास्ट cereals। और वहीं पर अगर हम ओट्स की बात करें या फिर हम कॉर्नफ्लेक्स की बात करें तो उन्हें एज अ ब्रेकफास्ट में लिया जाता है। देन हमारे पास आती हैं पल्सेस यानी कि दालें। नाउ ब्लैक ग्राम, ग्रीन
kidney, bee are all pulses. ये सभी क्या हैं? ये सभी दालें हैं. They are the dried seeds of certain plants. ये कुछ plants के सूखे हुए बीज होते हैं. They are rich source of proteins and help the body to grow. यानी कि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं जो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं. Now we will talk about fruits and vegetables. Fruits and vegetables are chief sources of vitamins and minerals. ये सभी vitamins और minerals का बहुत अच्छा सोर्स है. They are protective food. Fruits like apple, pear, banana, mango, grapes, guava, papaya, etc. are all plant products. ये सभी plant products हैं. Some popular vegetables are potato, tomato, cauliflower, carrot, beans, onion and cabbage. और यहाँ पर ये कुछ popular vegetables हैं. Then we will talk about oil seeds, यानी कि जो तेल के बीज हमारे पास होते हैं. We cannot cook food without oil. क्या आप में से कोई भी बिना ऑयल के खाना बना सकता है? It is one of the most important ingredients of cooking. Cooking का सबसे main ingredient है हमारे पास oil. Some commonly and popularly used oils are mustard, soybean, sunflower, groundnut and rice bran, etc. Oil is extracted from the seeds of plants like sunflower, groundnut, mustard and etc. ये सभी seeds कहाँ से आते हैं बच्चों? ये जितने भी seeds हैं ये सभी हमें plant से मिलते हैं. Then we have nuts. Nuts are rich in oil and minerals. वहीं पर जितने भी nuts होते हैं वो minerals और oil में बहुत ज़्यादा rich होते हैं. Nuts like cashew nut, almond, walnut and groundnut are obtained from plants. वहीं पर ये जितने भी nuts बताए गए हैं ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? Plants के थ्रू मिलते हैं. Then we will talk about spices. Spices and flavor and taste to food. Spices are parts of certain plants that have a strong fragrance. Spices are also appetizers. Some spices have medicinal values. Spices come from the flowers, fruits, barks, seeds and root of some plants. वहीं पर हमारे पास जितने भी spices हैं वो सब हमें कहाँ से मिलते हैं? Plants के थ्रू मिलते हैं. ऐसे plants जिनकी बहुत high fragrance होती है या तो in the form of flowers, in the form of seeds हम अपने spices को पाते हैं. Now let us study about some important spices. अब हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा important मसालों की जिसके अंदर सबसे पहले बात करेंगे टर्मरिक की यानी हल्दी. We grind turmeric and get a fine yellow powder which is used for cooking. हम क्या करते हैं? हल्दी को पहले ग्राइंड करते हैं, एक येलो कलर का फाइन पाउडर बन जाता है जिसे हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं. It makes the food yellow. ये खाने को येलो बनाती है. It is also used as a yellow dye और इसे येलो डाई के लिए भी यूज़ किया जाता है. Turmeric also has antiseptic qualities. इसके अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ होती हैं. You must have seen the elders applying yellow turmeric powder on cuts and wounds. वहीं पर आपने अपने बड़ों को देखा होगा कि अगर कहीं पर थोड़ा जख्म हो जाता है या कट जाता है तो वो क्या करते हैं? हल्दी लगाते हैं क्योंकि हल्दी के अंदर एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ होती हैं. It heals the wounds. ये घाव को सही कर देता है. It is also used to make cosmetic creams और इससे हम cosmetic creams भी बनाते हैं. Then we will read about red chilies. When we add red chili powder to food, it becomes hot and spicy. We also use it to make hot pickles and hot sauces. Then we have black pepper की बात करेंगे यानी कि काले मिर्च. I know कि आप में से बहुत ही कम बच्चों को काले मिर्च पसंद है. It is one of the most important and popular spices. It adds flavor to the food whether hot or sweet. ये दोनों ही तरह की डिशेस में यूज़ की जाती है. Then we have cloves जिसे हम लौंग बोलते हैं. So clove oil is used for relief from toothache. अगर आपके दांत में दर्द हो जाता है तो आपको क्लोव का जो ऑयल है वो यूज़ करना चाहिए. It is also used in soaps, toothpaste and perfumes. Plants provide us all the important things which are necessary for us and without them life would have been very difficult. Plants के बिना हमारा जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा क्योंकि plants हमें वो सभी चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं जो कि हमारे लाइफ सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं. Now we will come to the exercise part of this chapter. So first is check the correct answer. A farmer dash the field before sowing the seeds. वहीं पर जो फार्मर है अपने फील्ड्स को क्या करता है? प्लग करता है यानी अपने खेतों को जोतता है. Then grains are packed in. अब जितने भी ग्रेन्स होते हैं उन्हें किस में पैक किया जाता है? गुनी बैग्स में पैक किया जाता है. A wholesale market is commonly called मंडी. जितने भी होलसेल मार्केट होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? मंडी कहते हैं. Now
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर डैश फूड्स, यानी कि जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो हमारे प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं। देन वी हैव इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स, अब जो ऑयल है वो कहाँ से आता है, सीड्स के थ्रू आता है। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, सो मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स मेक द सॉइल रिच इन न्यूट्रिशंस, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्टिलाइजर, make the soil rich in nutrition. Then we have dash and dash are the staple diet of most people, यानी कि wheat and rice. Then we have the third one is we get spices from fruits, flowers, seeds and leaves of some plants. Spices are dried seeds of certain plants. Now coming to the next question, arrange the following in correct sequence by writing numbers from 1 to 7. यहाँ पर आपको क्या करना है कि स्टेप्स आपको बताने हैं कैसे जो क्रॉप्स हैं उन्हें फार्मर उगाता है। एंड आई होप माय डियर स्टूडेंट्स यू ऑल विल बी एबल टू डू दिस बाय योर ओन। यहाँ पर आपको इनके सामने इन बॉक्सेस में नंबरिंग पुट करनी है। यहाँ पर आप सभी के लिए एक फ्लो चार्ट दिया गया है जिसे आप कंप्लीट करेंगे। देन वी हैव आंसर दीज क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। हाउ डू फार्मर्स प्लग द फील्ड्स, जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने खेत को कैसे प्लग करते हैं। Why do farmers add fertilizers and manures, फिर वहीं पर जितने भी फार्मर्स हैं वो अपने फील्ड्स में फर्टिलाइजर्स को क्यों ऐड करते हैं। How do farmers harvest the crops, जितने फार्मर्स हैं वो अपनी क्रॉप्स को, फसलों को कैसे हार्वेस्ट करते हैं। Why do spices make our food tasty, वहीं पर जितने भी मसाले हैं वो हमारे खाने को टेस्टी कैसे बनाते हैं। Where does the farmer sell his produce, वहीं पर जो फार्मर की सेल है वो कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये सभी आपको बताना है। एंड आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आप सभी इन क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप इट वाज एन इंटरेस्टिंग क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।